परम पूज्य गुरु जी महाराज, श्रद्धा और प्रेम के परमार्थी गुरु भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियां, बड़े बुजुर्ग युवा साथीगण, प्यारे ग्रामवासी, इस आवाज़ को सुनने वाले तमाम श्रोतागण, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रेम प्यार भरा सादर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज रविवार के दिन हम आप यहाँ पर बैठे हर रविवार की भांति इस रविवार को भी, जो कि साप्ताहिक कार्यक्रम हम लोग का चलते आ रहा है, उसी अवसर पे हम लोग आज बैठे हैं। गुरु महाराज की दया कृपा, उनकी मौत से आदेश निर्देश पे चलते आए और आज भी चलने का प्रयत्न कोशिश में हम लोग सफल हुए। इसी भांति हम आप हर प्रत्येक रविवार को भजनंडी टोले, जो कि गुरु महाराज ने 2004 में आदेश दिए थे कि जगह जगह भजनंडी टोली बनाकर इकट्ठे होकर भजन करो ताकि दया मिल जाए। गुरु महाराज ने कहा कि घर पे अकेला बैठकर भजन नहीं हो पाता है। अगर आप सामूहिक रूप में भजन करते हैं, मन उखड़ जाता है तो देखा देखी भजन बनने लगता है। इसीलिए भजन करो और कराओ, यह आदेश गुरु महाराज ने पंचमढ़ी से हम सभी प्रेमियों को दिए थे। उसी पर हम आप चलते आ रहे हैं। यह बड़े अहोभाग की मालिक का दिशा निर्देशा के पालन करते हुए अपने जीवन की जो कि यात्राएं हैं, इसको हम लोग निकालते जा रहे हैं। प्रेमी शरणों, जब महात्मा महापुरुष के जब दिशा निर्देशा में चलते हैं तो मालिक की दया हम पर आप पे हो जाता है, क्योंकि गुरु महाराज ने बराबर इसी पे जोर कसे हैं कि ध्यान भजन करते रहोगे, तुम्हारी बीमारियां, तकलीफ़ें, दुख, परेशानियां अपने आप कटते जाएगा, पता नहीं चलेगा, हवा आएगा और उठा ले जाएगा, आफत की घड़ी आएगी और धीरे से निकल जाएगा। इसलिए प्रेमी शरणों, ये संसार में हम आप आए हैं। इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कर्म अपना अपना लोग भोग रहे हैं, लेकिन मालिक की इस बहुत बड़ी दया हो कि उन्होंने मानव तन दे दिया और मानव तन में भी बहुत दया हुआ कि अच्छे घरों में जन्म मिल गया, अच्छे समाज में जन्म मिला, अच्छे परिवार में जन्म मिला। उसमें भी दया हो गई कि महात्माओं का दर्शन हो गया। हमें उस महात्माओं से नाम मिल गया जिस नाम के लिए रामायण में लिखा हुआ है कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतरहि पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कहाँ लग कर हूँ मैं नाम पराई। मालिक की दया हुआ कि ऐसे नामी महात्मा का दर्शन हो गए, जो कि रामायण में लिखा हुआ है कि नाम रहे संतन के अधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। अब बताइए कि महात्मा वैसे मिल गए जो कि नाम वाले हैं और वो नाम की पहचान भी है उनको, उनके पास दौलत भी है, ऐसे महात्मा मिल गए। और अहोभाग हमारा कि हमारा परिवार समाज सत्संगियों के यानी कि बीच में जन्म मिल गया, ताकि हमारा आपका संदेश उस मालिक से लगाव बनी रहे। इसलिए प्रेमी शरणों, हम सभी प्रेमियों को चाहिए कि गुरु महाराज ने जो दिया दौलत, उससे हम कुछ लाभ कमा लें, क्योंकि ये संसार में हम आकर यानी कि संसार में फंसे हुए हैं, उसी से निकालने के लिए महात्मा परिश्रम और यानी कि मेहनत करते हैं और बराबर हम सभी जीवों को चिताते और समझाते हैं और उनकी कोशिशें रहती है कि आप सच्चे काम करके अपने लिए धाम चलिए।
क्योंकि संसार में हम आप रहने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ खाने पीने सोने बैठने धन दौलत मान सम्मान इसको इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं। ये संसार में हम आप हरि का भजन के लिए आए हैं। तो मालिक ने हमें आपको यानी कि दौलत दे दिया और गुरुआ ने कहा कि काम अपना करो भाई, पराए काम मत फंसना। गुरु माँ ने कहा कि अपना काम कर लो, ये पराए काम में क्यों फंसे हो? अपना काम कौन सा है? अपना काम भजन करना है, अपना काम उस मालिक के पास चलने का है, अपना काम गुरु महाराज से दया मांगने का है, अपना काम पल पल उस मालिक को याद करने का है जो कि हमारे जीवात्माएँ को यानी लाभ मिलेगा। ये शरीर यानी कि जड़ है और जीवात्मा हमारी चेतन है। जब हमारा जड़ यानी कि यही रह जाएगा और चेतन चेतन मिल जाएगा। नाम चेतन है, शब्द चेतन है और सूरत भी चेतन है, चेतन चेतन मिल जाएगा। ये जड़ तो यहीं पे रह जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा आप भजन करो, भजन करोगे बड़े लाभ मिलेगा। भजन करने से तुम्हारी स्वास्थ्य ठीक रहोगे, भजन करोगे तुम्हारे घर में परेशानियां नहीं आएगा, भजन करोगे यानी परिवार बाल बच्चे सुखी और संपन्न रहेंगे। भजन करोगे व्यापार में दया मिलेगा। भजन करने से बच्चा ये जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। भजन करने से आप निज धाम चलोगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चों भजन करने से बड़े लाभ मिलते हैं। इसलिए प्रेमी शरणों हम सभी प्रेमियों को चाहिए कि भजन में लग जाएं। पराया काम क्या है इसके भी परिभाषा मालिक ने बताया। पराया काम है ये संसार को इकट्ठे करना। जैसे कि आप घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, ये शरीर को यानी कि मान सम्मान के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हो, लेकिन ये सारा काम आपका नहीं है, ये सब काम काल का है। इस काल की व्यवस्था में हम आप अपनी पूंजी सांस जो है व्यतीत कर रहे हैं। अब मान चलो किसी राजा ने हमें आपको खुश होकर के कहा चलो भाई ये 5 साल आप ये राज दरबार में रह लो और यहाँ रह के तुम जो चाहो सो कर लो। अब हमने राजा जो दिया मौका, अब हमने वहाँ जाकर राज दरबार में हम अपना मुख्य काम न करें, हम मुक्ति और मोक्ष की काम न करें और उसी राजा की व्यवस्था में लगे रहे, उसी राजा की यानी प्रजा को संभालने में लगे रहे, उसी राजा को मंत्री को समझाने में लगे रहे, उसी के राजपाट को व्यवस्था देखने में लगे रहे, तो बताओ मूर्खता कितनी है। राजा ने तो आज़ाद कर दिया, उन्होंने सारा चीज़ दे दिया कि भाई आपको जो करना है सो करो, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। 5 साल पूरा होगा मैं तुम्हारी यानी कि ये आज़ादी छीन लूँगा और फिर तुझे गुलामी बना दूँगा, पिंजरे में डाल दूँगा। उसी प्रकार प्रेमी शरणों ये संसार की राजा ने हमें आपको ये मानव तन दे दिया और इसमें उन्होंने कहा भाई तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, चाहे तुम पराया काम करो, मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ न रोकने वाला हूँ। तुम अगर अच्छे काम कर लगे तो तुम आप चले जाओगे, कोई महात्मा का संग कर लिया तो पार भी लग जाओगे, तुम यानी मेरे संसार से निकल जाओगे। ऐ प्रेमी शरणों लेकिन गुरु महाराज कहा करते थे कि हम आप आ करके इस संसार की व्यवस्थाएं में हम आप संभालने में लग गए। ये नहीं पता है कि संसार की व्यवस्थाएं ना कोई संभाल पाया है और ना कोई इसको सुलझा पाया है। जितना इसको व्यवस्था बनाते हैं, जितना इसको सुलझाते हैं, उलझते चला जाता है। इसी पे महात्माओं ने लिखा कि करते करते जग मरा पूरा भया न काम। महात्मा कहते हैं कि करते करते जग मर गया पूरा भया न काम। वही रात वही दिवस है, वही सुबह और शाम। ऐ प्रेमी शरणों यानी महात्माओं ने कहा कि देखो इस संसार को व्यवस्था बनाते बनाते, इस संसार को यानी कि कूड़े करकट को हासिल करते करते सारा संसार मर गया। हमसे पहले कितने आए, उन्होंने धन इकट्ठा करना चाहा, ज़मीन खरीदा, जायदाद खरीदा, घर बनाया, मकान बनाया, बड़े बड़े महल तैयार किए, मान सम्मान के लिए बहुत उन्होंने
यानी खर्च किया, लेकिन कहा जाता है कि सारा जग मर गया और इस जग का पूरा काम नहीं होता है। आप सोचोगे कि मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, मैं ये कर लूँ, पूरा काम कोई कर ही नहीं पाया तो आप फिर कैसे कर लोगे। आगे कहते वही दिन वही रात, वही सुबह और शाम। गुरु महाराज कहते थे कि भाई वही दिन है, अब देखो आज रात है, कल भी रात होगा, परसों भी रात होगा, परसों भी सुबह होगा, परसों नरसों सुबह होगा, वही रात वही दिवस है, वही सुबह और शाम। मर कर जग छोड़ते जीते जी तू छोड़, आज दुनिया से नाता तोड़ कर प्रभु से नाता जोड़। महात्माओं ने कहा कि भाई मरकर सारी दुनिया छोड़ रहा है। अब आपके कितना भी घर में यानी कि आपको कितना काम काज है, आपको यानी हिसाब करना है, आपको ड्यूटी जाना है, आपको मेन काम करना है, लेकिन समय पूरा हुआ, आपका काम पूरा नहीं, वही आपको यानी कि ये हंसा उड़ जाएगा, पिंजरा गिर जाएगा, वहाँ कोई पूरा नहीं हो पाता है। तो महात्माओं ने कहा कि मर कर जग छोड़ते तू जीते जी तू छोड़, और दुनिया से नाता तोड़ कर प्रभु से नाता जोड़। बताओ कितनी अच्छी बात मालिक ने बताया कि भाई जीते जी तू छोड़ दो। अरे सारी दुनिया मरकर काम छोड़ता है, मरकर थक जाता है, ये शरीर काम नहीं करता है, हाय हाय मन दौड़ता है, सोचता मैं ये काम कर लूँ, ये कर लो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि कोई अपना पूरा काम नहीं करता है और बीच रास्ता में थक कर गिर जाता है, तो गुरु महाराज ने कहा कि मरकर सब छोड़ते जीते जी तू छोड़, और दुनिया से नाता तोड़कर प्रभु से नाता जोड़। माने कहने का अर्थ है कि जीते जी तुम छोड़ो, तभी तो तुम होशियारी कहलाओगे, और उस मालिक से नाता जोड़ लो। ऐ प्रेमी शरणों, यह समय बड़े ही मालिक की विशेष दया और कृपा से यह सांसें मिली हुई है। इस सांस की पूंजी को हम कैसे बर्बाद कर देवें, कहीं भी इसको ले जाकर बर्बाद कर देवे, ये देश के मालिक आपको कुछ नहीं बोलेगा। बोलने वाले तो महात्मा होते हैं, संत ही हमें आपको समझाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि समझाने का काम महात्मा ही करते हैं। जब जब मानव तन आया, जब जब मनुष्य शरीर में हमने आपने आया, हमें समझाने के लिए वो परमात्मा ने यानी मानव तन में उन्होंने शक्तियों को भेजा, उसी यानी मानव तन में ऋषि मुनियों को भेजा, उसी यानी मानव तन में संत जन भी आते हैं, आ करके वो समझाते हैं, आपको यानी बताते हैं, अपने अपने रास्ता दिखाते हैं। आप पूरे कर्म को छोड़ दो, अच्छे कर्म में लग जाओ। ऐ प्रेमी शरणों, इसीलिए महात्माओं को यानी कि कहा जाता यानी कि सच्चे हितकारी होते हैं, जीव का कल्याण चाहते हैं। पहले के युगों में भी महात्माओं ने संतों ने यानी बहुत परिश्रम किए, आज उनकी दया है, आज उनकी ही बड़ी मेहनत और परिश्रम की यानी देन है कि आज हम 10 आदमी 20 आदमी एक जगह बैठकर उस मालिक को याद कर रहे हैं। अगर उनकी मेहनत ना होता तो आज यहाँ कौन बैठता, सारे मानव दानव बन जाते, राक्षसों का राज हो जाता, यहाँ देवताओं को कौन मानता, धर्म को कौन मानता, संत को कौन मानता, एक दूसरे से हाथ कौन जोड़ता, कौन किसको पानी पिलाता। अरे महात्माओं की ये भूमि, संत और ऋषि मुनियों की भूमि है। अवतारी शक्तियों ने भारत में आए, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और एक से अवतारी शक्तियाँ भारत की भूमि को उन्होंने पसंद किया और भारत की भूमि पर उन्होंने प्रकट हुए। उन्हीं की यानी मेहनत और मकसद की वजह से आज हम आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। ये भी अभी महात्मा संत चुप हो जावें, सत्संग यानी कि बंद कर देवें, अपनी मौज को समेट रहे, तो काल तो 1 मिनट में सबको बहला ले जाएगा। इसलिए प्रेमी शरणों, हमें आपको चाहिए सत्संग में आते जाते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने अपने वचन में कहते हैं कि सत्संग में आते जाते रहोगे तो तुम्हारी सत्संग यानी संगत की गुण आते रहेगा। तुम नामदान ले लिए, घर में बैठ गए, तुम सत्संग में आना जाना बंद कर दिए, तो तुम्हारी यानी धीरे धीरे यानी कि कार्बन चढ़ जाएगा और तुम संसारी से भी नीचे गिर जाओगे। लास्ट में कहेगा कोई चलो सत्संग में, आप कहोगे भैया सत्संग में जाने से क्या लाभ मिलता है, आप भी यानी कि उसी संसारी की भांति हो जाओगे, महात्माओं के यानी दूर हो जाओगे। गुरु माँ ने कहा कि आस पड़ोस में कोई भजन करने वाला है,
सत्संगी जन है, कोई यानी कि साधन भजन में जुटा हुआ है, ऐसे कोई परमार्थी जीव हो, उनका संगत कर लो ताकि आपको भजन में लगा दे, आपको सेवा में लगा दे, ना चाहते हुए भी आपसे भजन कराने में ऐसे परमार्थी का संगत मिल जावे तो आपका भी परमार्थ बन जाएगा। अगर तुम्हारी संगत यानी कुसंगत हो गया तो तुम कितना भी यानी कि भजनंदी हो, कितना भी यानी तुम सत्संग में आते जाते हो, तुम्हारी व्यवस्थाएं को धीरे धीरे अपने तरफ खींच लेगा। या तो तुम संसार को खींचो, नहीं तो संसार तुमको अपने तरफ खींच लेगा। इसलिए प्रेमी शरणों, महात्माओं की यानी आदेश निर्देश पे चलेंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं मोतिहारी बैठ जाते हैं, मथुरा जाते हैं, बीच में तरह तरह के लोग आते हैं, अपना अपना रोल अदा करते हैं, अपना अपना कर्मानुसार सब अपना रोल अदा कर रहे हैं। कोई चाय बेचने आता है, चाय 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 करता है, उतर जाता है। कोई आया भाई नाचा, कोई पैसे मांगा, कोई आया तो भाई पुलिस का काम करता है, कोई आया तो समझाता है, कोई आता है तो सामान बिक्री करता है, कोई आया तो यानी टिकट चेक करता है, टीटी के रूप में आता है। फिर आगे कोई आया तो दूसरा आ गया, उसी में कोई ऐसा पड़ोस में मिल गया कि आपसे बातें कहीं न लगा और आपका दिमाग हो गया खराब, आपने उसे यानी कि बकवास करने लगा, फिर उसी में धक्कम धुक्कम हुआ, आपका हाथ मुंह टूटा, उसका हाथ मुंह टूटा, उसी में पुलिस आया पकड़ के ले गया। ऐ प्रेमी शरणों, मथुरा नहीं पहुंच पाए, उसी में आपको नीचे उतार लिया। लेकिन मालिक की दया रही, अगर आपने यानी सत्संग में उठते बैठते रहे तो आपका फिर क्या होगा, यानी वहाँ पे आप झगड़ा नहीं करोगे, उससे यानी सलट लोगे प्रेम प्यार से। आपको कोई कुछ कह दे 10 बातें, आप उसको सहन कर लोगे, यानी कि फिर आगे बढ़ोगे। तरह तरह के जीव आएंगे, कोई यानी कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, समय धीरे धीरे आपका कटते जाएगा, यात्रा बढ़ते जाएगी, अंत में हमारा मथुरा आ जाएगा। मथुरा स्टेशन उतरेंगे, फिर ट्रेन की तरफ देखेंगे नहीं कि भाई इस ट्रेन में मेरा सीट कौन सा है, मेरे सीट पे कौन बैठा है, कोई नहीं, उतर के सीधे अपने आश्रम चले गए। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर जो मिला, इसमें यानी कि हमारी यात्राएं, ये यात्रा चल रही है। इस यात्रा में जगह जगह स्टेशन आते हैं, वहाँ पे कर्मानुसार कोई बेटा बनता, कोई बेटी बनता, कोई दामाद बनता, कोई बहू बनता, कोई साले बनते, कोई ससुर बनता, कोई पड़ोसी बनता, कोई जात बनता, कोई पर्दार बनता, कोई प्रेमी बनता, कोई दुश्मन बनता, कोई बैरी बनता। जगह जगह अपना रोल अदा करते रहते हैं। धीरे धीरे समय पूरा हो जाता है। एक दिन ये सांसें पूंजी खत्म, ये स्टेशन से हम आप ये जीवात्मा उड़ कर चली जाती है। फिर इसे कोई मारे काटे, कोई मान सम्मान सब खत्म हो जाता है। इसलिए प्रेमी शरणों, मोटा मोटी बात मैं आप तक रखा, क्योंकि सच्चा मालिक का संदेश कि भाई आप भजन पे लग जाओ। जितना भजन करोगे, गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि आप भजन करो। जब भजन में किसी को आनंद आने लगे तो भाई जितना भजन करोगे, तो आपकी इच्छा है कि भंडारा आपके सामने रखा हुआ है, आप छक के जितना खाओ, उसमें मैं रुकने वाला कौन। गुरु महाराज ने कहा जिसको अच्छा लगने लगता है वो भजन करने लगता है। तो भजन करने वाला के लिए कोई रोक टोक नहीं, आप जितना चाहो उतना भजन करो। अरे प्रेमी शरणों, कहा जाता है कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम गुरु महाराज ने कहा, लेकिन गुरु महाराज ने ये भी कहा कि भैया बीच में खाली समय है, कोई काम नहीं है, फटाफट अपना माला उठाए, माला करने लगे, ध्यान भजन करने लगे। आप बताओ कि जैसे ओवर जैसे 24 घंटा में एक बार सुमरन बताया जाता है, लेकिन यहाँ कभी मान चलो कि कहीं शादी में चले गए, वहाँ हम सुमरन नहीं कर पाए, कोई वजह से ट्रेन में जा रहे हैं, कई असुविधा से हम सुमरन नहीं कर पाए। इसलिए यानी परमार्थी जीव होता है, यानी अध्यात्म से जुड़ा होता है, भजनंदी होते हैं, वो यानी कि अपना रास्ता खोज लेते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आप खाली बैठे हो तो आप दिन में 3 बार 4 बार सुमरन कर लो, कहीं 5 बार कर लो, तो क्या होगा कि कहीं नागा हो गया तो वो मेंटेन हो जाएगा। इसलिए प्रेमी शरणों, हमें आपको यानी जितना समय मिले सुमरन ध्यान भजन पे हमको जोर कसना है, क्योंकि निज काम वही है। गुरु माँ ने कहा कि निज काम यही है, इसी के लिए मानव तन मिला है, क्योंकि ये जो हम कर लेंगे यही हमारा काम आएगा, बाकी तो ये संसार यही पे रह जाएगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। परमार्थी शब्द लघु यानी कि शब्द मैंने आपको छोटी मोटी बता दिया, जो हमारे आपके काम के लिए है।
क्योंकि हम भजन करेंगे तो ही हमको दया मिलेगा। कथा कहानी से तो कुछ दया मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी सैन्यों, जो परमार्थी शब्द था, जो हमको जानकारी था, वो मैंने आप तक रख दिया। इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का रहा है तो आपको जानकारी होगा ही, तो उसकी आप तैयारी कीजिएगा। बाकी जो गुरु पूर्णिमा 10 तारीख को है, तो आपको भी ये विचार करना है। आप 10 आदमी हैं, गुरु पूर्णिमा को पहली बात तो ये कि पूर्णिमा हो या महीने का पूर्णमासी हो, उसमें हम सभी प्रेमियों को यानी अपने अपने घर पे गुरु महाराज का तस्वीर रख करके आप अपना यानी कि मीठा प्रसाद बना के उस दिन मीठा प्रसाद बनाइए और गुरु महाराज को भोग लगाइए और अपने बच्चे को खिलाइए। आस पड़ोस में जो इच्छा करे खिलाइए, नहीं तो अपने घर में खाइए। और एक जगह बैठकर पूर्णिमा के दिन और यानी जो महीना पूर्णिमा होता है, एक जगह बैठ करके आप ध्यान भजन सुमरन कीजिए। और गुरु महाराज की पत्रिकाएँ होगा, घर घर में सत्संग की किताबें होगा, तो यहाँ ध्यान भजन कर लिए तो आपको कोई किसी की जरूरत नहीं है। आप एक आदमी खड़े होकर के और उसी पत्रिकाएं को आप सत्संग उसमें आता है उसको पढ़िए, 1 पेज 2 पेज पढ़ के सब लोग सुनिए, तो गुरु महाराज का डायरेक्ट सत्संग मिल जाएगा। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। प्रेमी सैन्यों, बहुत सारा किताब भी आ रही है, किताब से आप पढ़ करके आप गुरु महाराज की वचन आप सुनिए, तो ये सबसे बड़ी सत्संग है। अभी जाइए गुजरात में, अभी राजस्थान में जाइए, बड़े बड़े जगह पर सब प्रेमी लोग क्या करते हैं, आप अपना ध्यान भजन किए, कोई वक्ता की जरूरत नहीं है। हम वक्ता को 500-1000 देने जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम आप खुद है गुरु महाराज की वाणी को एक आदमी पढ़ेगा और सब लोग सुनेंगे। जो गुरु महाराज ने यानी पत्रिकाएं में लिखा हुआ है वो बहुत मौखिक वचन है, वो अगर सुनेंगे तो हमको आपको दया मिलेगा। जैसे साप्ताहिक कार्यक्रम है, इसमें भी पत्रिकाएं होगा घर में, या किताबें होगी या न किताबें है, तभी दूरदर्शी यानी कि आवाज़ चल रही है, आप लोग बुक करा लीजिएगा। 300 रुपये का यानी पूरा यानी साल का लगेगा, पूरी जीवन यानी साल का 300 रुपया दीजिए, आपको हर महीना आपके घर पे आएगा। न होगा तो पूरी संगत से एक आदमी बुक कर लीजिए, 300 रुपया यानी सब लोग मिल करके साल भर का बुक करा दीजिए। आपको घर पे यानी यहाँ पत्रिकाएँ आ जाएगा, उसको में आप पढ़िए और सब लोग सुनिए क्या क्या मालिक का संदेश है। तो ये क्या होगा कि आपको परमार्थी में आपको जुड़ा हो जाएगा। तो साप्ताहिक के कार्यक्रम हुआ तो ध्यान भजन कर लिए, एक आदमी से मार साहब खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर 1 पेज 2 पेज पढ़ लेंगे, फिर अपना आरती करके संपन्न कर देंगे। गुरु महाराज इसी तरह यानी भजनानी टोली बनाए थे कि भाई सुमरन ध्यान भजन, उसके बाद थोड़ा सा गुरु महाराज की वचन पढ़ लो और उसके बाद आरती करो। अपना 1-1.25 घंटे में आप ये कार्यक्रम खत्म कर दो। 3 घंटे 4 घंटे बैठने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय सबके पास यानी कम है। इसलिए प्रेमी सैन्यों, मोटा मोटी बात मैंने रखा। तो अब गुरु पूर्णिमा की तैयारी कीजिएगा और गुरु पूर्णिमा में आप लोग अपना इकट्ठे बैठकर या तो शाम को या तो सुबह जैसा व्यवस्था बने, आप लोग अपना 10 आदमी बैठ करके आप यहाँ पे अपना जो भी मीठा प्रसाद सुविधा होए आप बनाइए और भोग लगाइए और ध्यान भजन करके और उसी तरह पत्रिकाएं पढ़िए। गुरु महाराज का कैसेट भी आ रहा है, तो मोबाइल से कैसेट से आप सत्संग सुन लीजिए, और नहीं तो आप पत्रिकाएं पढ़ करके और 1-1.5 घंटे कार्यक्रम कीजिए, उसके बाद अपने अपने घर में लग जाइए काम में। तो इससे क्या होगा, आपका परमार्थ बनेगा और आपका लगाव मालिक से होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय